मेरा सब कुछ छीना तुमने और अब मैं हिसाब बराबर करूंगी। दोस्तों, आप ये बात माने या ना माने, पर स्पॉयलर्स का अपना एक अलग ही मजा है। आप जितना इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उतनी ज्यादा ही उनके बारे में जानने की इच्छा होती है। तू क्या बोल रही है? वैसे मैं सबकी तो गारंटी नहीं ले सकती, पर जहां तक मेरी बात है, मुझे स्पॉयलर्स बड़े पसंद है। अच्छा, अगर स्पॉयलर्स सही हो तो फिल्म देखने का मजा डबल हो जाता है। आफ्टर ऑल, मुझे तो पहले से ही पता था वाली फीलिंग की अपनी एक अलग किक है। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी किक का मजा लेना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 नवंबर को रिलीज होने वाली द मार्वल्स की लीक स्टोरी के बारे में। तो शुभ काम में देरी कैसी, शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार, मजेदार और मसालेदार वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये हम सब जानते हैं कि द मार्वल्स में हम कैरल डैनवर्स, मोनिका रैम्बो और कमाला खान तीनों को साथ मिलकर एक्शन करते देखने वाले हैं। पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर वो क्या रीजन है कि इन तीनों को कैप्टन मार्वल के इस सीक्वल में साथ आना पड़ रहा है। तो आखिर वो कौन सा खतरा है जिसका सामना ये तीनों मिलकर करने वाली हैं? वैसे इस कौन का जवाब तो हमें ट्रेलर में मिल चुका है, पर क्यों का जवाब देने के लिए हम है ना। तो दरअसल होता कुछ यूं है कि डरबैन, जो कि अब क्री की नई लीडर है, वो क्री एम्पायर की तबाही के लिए कैरल को रिस्पॉन्सिबल मानती है। उसकी लाइफ का अब एक ही एम है और वो है क्री एम्पायर को वापस से रीएस्टैब्लिश करना। वो प्लैनेट जिस पर कैरल ने तबाही मचा दी थी, और केवल इतना ही नहीं, डरबैन इसके बाद हर उस वर्ल्ड को बर्बाद करने का प्लान रखती है जिसे कैरल पसंद करती है। जनरल डरबैन का ये मानना है कि क्री का डाउनफॉल तभी शुरू हुआ था जब 1995 में कैरल ने सुप्रीम इंटेलिजेंस को हराया था, और अब क्री कैरल को द एनहाइलेटर के नाम से बुलाते हैं। कैरल को पता चलता है कि डरबैन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसे नेगा बैंड से ऑपरेट कर उसकी हेल्प से फैब्रिक ऑफ रियलिटी में पोर्टल्स को खोला जा सकता है। वैसे आप नेगा बैंड्स के बारे में तो जानते ही होंगे, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि नेगा बैंड्स क्री एम्पायर में ही बनाए गए थे, और ये बैंड्स अपने यूजर को मैसिव पावर्स देते हैं, जिससे वो अपनी मेंटल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी या कोर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो डरबैन की ये मशीन ही है जिसके कारण कैरल, मोनिका और कमाला के पावर्स गड़बड़ा जाते हैं, और वो जब भी उन्हें यूज करते हैं तो उनकी लोकेशन रैंडमली समिट, द पीक और खान के घर के बीच स्विच होती रहती है। डरबैन के पास भी कमाला की तरह ही एक बैंड है, और वो कमाला यानी मिस मार्वल से मूवी के स्टार्टिंग में ही दूसरा बैंड भी चुरा लेती है। ट्रेलर में आपको कमाला के घर पर हो रहा एक्शन सीन तो याद ही होगा। ये सब उसी फाइट के दौरान होने वाला है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर मोनिका और कैरल के बीच नाराजगी की क्या वजह है। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि मोनिका कैरल से नाराज है। मोनिका का मानना है कि कैरल ने उससे और उसकी माँ मारिया रैम्बो को अकेले छोड़ दिया था, और कुछ हद तक उसकी माँ की मौत का कारण भी वो ही है, और यही कारण है कि वो कैरल से नाराज है। अब WandaVision में हमने देखा है कि मोनिका इन्फिनिटी वॉर के दौरान ब्लिप्ट हो गई थी, और मोनिका का ये मानना है कि कैप्टन मार्वल उसके बाद कभी भी वापस अर्थ पर नहीं आए। लेकिन फिल्म में हम देखेंगे कि कैरल ब्लिप के बाद मारिया से मिलने वापस अर्थ पर आई थी। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही मोनिका को पता चलता है कि कैरल और मारिया ब्लिप के बाद मिले थे, और जब मारिया की मौत हुई थी तब कैरल उसके साथ ही थी। वैसे फिल्म में फ्लर्कन्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जी हाँ, फ्लर्कन्स बोले तो वो बिल्लियां जो अंडा देती है। द मार्वल्स में हम फ्लर्कन किटन्स को देखने वाले हैं, जो फ्यूरी के स्पेसशिप पर मौजूद लोगों की जान बचाते हुए नजर आएंगे। ये कुछ ऐसे होने वाला है कि जब डरबैन के अटैक के कारण द पीक सीवियरली डैमेज हो जाएगा, तो ये देखकर फ्यूरी इवैक्यूएशन ऑर्डर देता है, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप पर पूरी क्रू के लिए सफिशिएंट एस्केप पॉड्स नहीं है। ऐसे में फ्यूरी फ्लर्कन्स को क्रू को खा जाने देता है, और आपको फ्लर्कन्स की इस एबिलिटी के बारे में तो पता ही होगा कि वो अपनी बॉडी में मौजूद पॉकेट डायमेंशंस में लिटरली कुछ भी हाइड कर सकती हैं। तो इसी की हेल्प से क्रू को वहां हाइड करके वो फ्लर्कन्स को अर्थ पर भेज देता है। ये सोचकर ही कितना मजेदार लग रहा है ना।
वैसे तो कैप्टन मार्वल की सीक्वल एक स्पेसिफिक सुपर हीरो क्रॉसओवर स्टोरी है, पर इसके साथ ही ये एक बड़ी मल्टीवर्स सागा स्टोरी लाइन का हिस्सा भी होगी। मूवी के एंड में हमें पता चलेगा कि आखिर द मार्वल्स मल्टीवर्स से किस तरह से जुड़ा हुआ है। द मार्वल टीम डैरबैन को अर्थ पर हराने के बाद उसके पीछे हाला तक जाने वाले हैं, जहां एक एक्सीडेंटल इंकर्शन होगा। वैसे इंकर्शंस पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इस फिल्म के क्रेडिट सीन से हम जानते हैं कि क्लिया और डॉक्टर एक इंकर्शन रोकने के लिए साथ काम करेंगे। तो इन शॉर्ट पूरी स्टोरी ये ही है कि द मार्वल्स में डैरबैन के बदले की आग में उसकी बनाई मशीन के कारण एक एक्सीडेंटल इंकर्शन हो जाता है, और इसी के कारण पूरा यूनिवर्स खतरे में आ जाता है। ऐसे में कैरल डैरबैन को टीम मार्वल्स यानी मोनिका और कमाला के साथ मिलकर हराती है। कमाला पोर्टल्स बनाने वाली उस मशीन को तबाह करके अपनी बैंगल को डैरबैन से वापस लेती है, और मोनिका इंकर्शन को ठीक कर लेती है। लेकिन इन सब में वो एक पैरेलल यूनिवर्स में फंस जाती है, जिसके बाद कैरल फैसले करती है कि वो अर्थ पर लौटकर कमाला को ट्रेन करेगी और साथ ही मोनिका को ढूंढने में फ्यूरी की हेल्प करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।